नीपा चौरंगी पर 3 साला इब्राहिम के अफसोसनाक हादसे के हवाले से नई तफसीलात सामने आ गई हैं। गटर का ढक्कन कैसे गायब हो गया, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डंपर के गुजरने से जो ढक्कन है वो अंदर चला गया। ढक्कन गिरने के बाद इसे दोबारा नहीं लगाया गया था। फुटेज बच्चे के मैनहोल में गिरने से चंद रोज़ पहले की है। यह अफसोसनाक फुटेज भी इस वक्त मंजराम पर आ गई है, जिसमें नए इंकशाफात हुए हैं। नीपा चौरंगी पर 3 साला इब्राहिम के अफसोसनाक हादसे के हवाले से नई तफसीलात हैं। गटर का ढक्कन कैसे गायब हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि डंपर के गुजरने से मैनहोल का ढक्कन अंदर चला गया। ढक्कन गिरने के बाद इसे दोबारा नहीं लगाया गया था। फुटेज बच्चे के मैनहोल में गिरने से चंद रोज़ पहले की है। कराची में खुले मेनहोल में कमसन बच्चे की हलाकत का वाक़या। केएमसी ने हादसे का जिम्मेदार बीआरटी और निजी स्टोर इंतज़ामिया को करार दे दिया। केएमसी ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को अरसाल कर दी है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत के मुताबिक मेयर कराची के हुक्म पर म्यूनसिपल सर्विसेज ने बच्चे की तलाश का ऑपरेशन शुरू किया। गुलशन टाउन के लिंक नाले से बच्चे की लाश बरामद हुई। मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह बीआरटी तामीरात थी। बीआरटी खुदाई ने नाले का पूरा निज़ाम शदीद मुतासर किया। आर्जी 2 फीट के कवर लगाकर गटर को बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मेन होल खुला रहने से सानिया पेश आया है। बीआरटी ने काम शुरू करने से पहले केएमसी को आगाह नहीं किया। निजी स्टोर इंतज़ामिया और बीआरटी की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। कराची में 3 साला इब्राहिम के गटर में गिरकर जाँ बहक होने का वाक़या वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कायम की गई तहकीकाती कमेटी का नीपा चौरंगी पर वाक़ई डिपार्टमेंटल स्टोर का दौरा। कमेटी ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। स्टोर की इंतज़ामिया से वाक़े की तफसीलात हासिल की गई हैं। तहकीकाती टीम ने गटर की हालत, हिफाजती इक़दाम और हादसे के असबाब से मुताल्लिक़ शवाहिद का जायज़ा लिया है। ज़राए का बताना है कि कमेटी वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। और बानी पीटीआई से अब फैमिली की मुलाकातें भी बंद होंगी। मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। सेनेटर फैसल वार्डे की बोल न्यूज़ से बातचीत बोले जहनी मरीज़ आंख से अंधे और कान से बहरे हैं। जितनी बातें की जा रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ और सिपा सलार के बारे में, ये बकवास अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। प्यार के बदले प्यार और बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से मिलेगा। ये पार्टी मामलात को इस दोराहे पर ले आए हैं कि वापसी मुश्किल है। अब केसेस को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला केपी ने भी कोई हंगामा किया तो बची कुची सियासत गवर्नर राज लगाकर ख़त्म कर दी जाएगी। सेनेटर वावडा ने कहा कि नोटिफिकेशन पर शोर मचाने वालों को कहा था कि नोटिफिकेशन जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से उतारने की तैयारी कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि 9 मई के दहशतगर्द अपनी खैर मनाएं। इसी तसलसल से सियासत की गई तो गवर्नर राज भी लग जाएगा। मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को बचाना कौमी जिम्मेदारी करार। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना दिया है। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मज़ीद कहा कि तरक्याती मनसूबों का जहाँ जिक्र होगा शहबाज शरीफ का नाम ज़रूर आएगा। नवाज शरीफ को करप्शन पर नहीं बल्कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग किया गया था। शहबाज शरीफ 1.5 साल में मुल्क को ट्रैक पर लाए। आज इनके जहाज़ को फ़िज़ा में सलामी दी जाती है। पीके को बचाना इस वक्त नेशनल जिम्मेदारी है। इस सूबे के अंदर तरक्की की मिसाल, तरक्की के मंसूबे, अगर किसी जो सस्टेनेबिलिटी है उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। आज शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी अरेबिया की हदूद में जाता है तो उसको सलामी मिलती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, खिलाफ नहीं हैं। हम आइन और कानून के तहत मुल्क चलाने का मुतालबा करते हैं। जिस इदारे की जो आइनी जिम्मेदारी है वो वहीं तक महदूद रहे। गैर मुल्कियों को हवाई अड्डा देने की वजह से हमारा सूबा इंटरनेशनल सियासत का हिस्सा बन चुका है। हुकूमती मौशी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा को जितना शेयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कमिटमेंट की गई थी कि 10 साल में 10 अरब रुपए फाटे की तरक्की पर लगेंगे। पेशावर की इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगार
बेरोजगारी का सामना है। फहमी है कि हम कोई किसी इदारे के खिलाफ है, पाक फौज हमारी फौज है, सारे पाकिस्तानी है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आइन में जो उसकी ड्यूटी है उसको ड्यूटी तक महदूद रहे। पाकिस्तान हमारी जान है और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। हमारे सूबे को इस्तेमाल किया, हमारे सूबे में उन्होंने एयरपोर्ट दे दिया, उसकी वजह से पॉलिटिक्स का मरकज़ भी वो बन गया, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा सूबा इसका बदतरीन मुतासर रहा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी NFC में जो शेयर है वो शेयर अभी खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जब फाटा मर्ज हो रहा था तो एक कमिटमेंट की थी, हम 10 साल में 10 अरब रुपए हम वो जो ना फाटा की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे पेशावर में इस वक्त तकरीबन हमारी इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई और उसकी वजह से जो खतरनाक सूरत हाल का सामना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल ज़हनी की GHQ आमद हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया है। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों अस्करी क़यादतों ने बाहिमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म क़यादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाक सऊदी दिफाई ताउन पर इज़हार इत्मीनान। तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग में मज़ीद ताउन पर जोर दिया गया। सऊदी कमांडर का पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। GHQ आमद पर मौसूस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दूसरी जानिब किर्गिस्तान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँच गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान को गन सलूट पेश किया गया। किर्गिस्तान के सदर के हमरा वज़रा, सरकारी अहदेदार और आला कारोबारी वफ़द भी मौजूद है, जबकि किर्गिस्तान के सदर इस्लामाबाद में बिज़नेस फोरम से खिताब भी करेंगे, जबकि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि सूबों के हुकूक पर जारी बहस सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का मजबूत हेल्थ सिस्टम है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल का नेटवर्क सिंध में मौजूद है। उन्होंने SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से ख़त्म में कहा, खुशी है 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। दावे से कहता हूँ सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत सबसे बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने कहा कि SIUT अब कराची की अहम शनाख्त बन चुका है। आजकल सूबे के हुकूक के बारे में और सूबों के वसाइल के बारे में काफ़ी डिबेट और मैं समझता हूँ कि इसके सबसे बेहतरीन जवाब सिंध की हेल्थ सेक्टर का प्रोग्रेस है। आज NICVD पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का दिल के इलाज का नेटवर्क है। आज इस 5 स्टार होटल को आप एक 5 स्टार हेल्थ फैसिलिटी में तब्दील कर रहे हैं। I think that this is quite an achievement and it stands as a metaphor for the success that we've seen in the health sector all across the province of Sindh। एक तो ये कराची का एक लैंडमार्क है, जो भी कराची आते हैं उनको इस बिल्डिंग का पता है, इसका एक तारीख जुड़ी हुई है हमारे शहर के साथ। अब इसका कहानी शुरू होता है ताजमहल से लेके SIUT तक। अहम खबर सामने आ रही है, गटर का ढक्कन गिराने का मलबा डंपर पर डालने की कहानी पिट गई है। बोल न्यूज ने पोस्टमार्टम कर दिया। फुटेज 17 नवंबर 2025 की है। नन्ना इब्राहिम 30 नवंबर को खुले गटर में गिरा। फुटेज के मुताबिक राउंड में आने वाले डंपर के गुजरने से गटर का ढक्कन अंदर चला गया था। गटर का ढक्कन गिराने का मलबा डंपर पर डालने की कहानी पिट गई है। बोल न्यूज ने खबर का पोस्टमार्टम कर डाला है। रॉन्ग वे आने वाले डंपर के गुजरने से गटर का ढक्कन धंसा। फुटेज 17 नवंबर 2025 की है। नन्ना इब्राहिम 30 नवंबर को खुले गटर में गिरा। गटर का ढक्कन 13 रोज से गायब था। KMC समेत किसी को ढक्कन लगाने की तौफीक ना आई और इस नेग्लिजेंसी की वजह से, नाअहली की वजह से एक नन्ही जान दुनिया से रुखसत हो गई। और अब रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे पर कहानी डालने का जो मलबा है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। KMC की जानिब से दीगर इदारों पर और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल स्टोर पर यह जिम्मेदारी आयद की जा रही है। ताहम एक मसरूफ़ तरीन चाहरा जहाँ पर लाखों रोज़ जो ना रोज़ाना की बुनियाद पर लोग सफ़र करते हैं। 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही रास्ते में पड़ती हैं,
सामने एक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन उसके बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर लोग गुजरते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के ही फासले के ऊपर एक और भी मेन गढ़ा है, वो भी खुला है और लोग अब भी इस रोड से सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इदारा जाती जो नेग्लिजेंसी है वो एक दूसरे पर मलबा डालने की स्टोरी एक बार फिर जो है वो सामने आई है। गटर का ढक्कन गिराने का मलबा डंपर पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन 13 रोज़ गुजरने के बावजूद किसी भी इदारे की जानिब से इस पर कोई अहकामात नहीं किए गए। लाखों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस सड़क पर सफ़र करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।